Hello students, welcome to question of the day video, and we have another beautiful question, and this question is from percentage. And before solving this question you must try this question so that you can understand the challenge in the question, right? So let's see that how to solve this question in easy or the quick manner, right? So it is saying that we have a solid cube made of steel is melted and recast such that its length, breadth and height changes as 10% plus 10% and minus 20%. So we have to find the percentage change in the surface area. So many students have tried such question for the volume, but this is not the volume, this is a surface area. So how to tackle this question, right? So if we talk about that a cube which has equal sides. So suppose we have a cube, right? So of course it has equal sides A. And if I talk about the surface area, it is a solid cube, so its total surface area is 6 times of side square, right? Now it is saying that its length, breadth and height has been changed. So once the length, breadth and height is changed with a different percentage, then the resulting shape will be cuboid, not the cube, right? अब तो cuboid बनेगा, right? तो जब आप इसको चेंज करोगे परसेंटेज चेंज लेंथ ब्रेथ हाइट में, तो विल बी हैविंग अ क्यूबॉइड. तो अभी आपको जो नया फिगर मिलेगा वो क्यूबॉइड मिलेगा जिसकी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट साइड्स है, राइट? तो ये कुछ बनेगा. तो ये एल, ये बी, देन ये एच, राइट? अब क्वेश्चन पे बात करते हैं. तो आपसे बोलता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट. लेंथ 10% से इंक्रीज हुआ है, ब्रेथ भी 10% से इंक्रीज हुआ है और हाइट जो है वो 20% से डिक्रीज हुआ है. यही तो मतलब है. इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसको परसेंटेज के फॉर्म में समझते हैं तो इसका है मतलब 1/10, मतलब ओरिजिनल. और अगर मैं फाइनल की बात करूंगा तो इसका लेंथ 10 से बढ़ के 11 हो जाएगा. 10% का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो 10 थी उस पर 10% इंक्रीमेंट होगा तो 1 का इंक्रीमेंट आएगा तो 11 हो जाएगा. सिमिलरली उसकी जो ब्रेथ है वो भी 10 से हो जाएगा 11, लेकिन जो उसकी हाइट है इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, तो हाइट हो जाएगी 5 से 4 क्योंकि वो डिक्रीज करता है. 5 पहले है, नीचे वाला नंबर ओरिजिनल होता है और जो न्यूमरेटर है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है. इट इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन द डिनोमिनेटर, राइट? नाउ एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि अगर हम ओरिजिनल की बात करते हैं, लेंथ यहाँ पर 10 है, यहाँ पर ब्रेथ भी 10 है, लेकिन यहाँ पे हाइट 5 है, तो ये क्यूब तो नहीं बन सकता. क्यूब बनने के लिए तीनों को इक्वल होना पड़ेगा, बट ओरिजिनली इट वाज ए क्यूब. तो अगर मुझे इसको क्यूब पे बनाना है तो हमको तीनों की तीनों जो डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उसको इक्वल करना पड़ेगा, राइट? तो फॉर दैट हम इसको इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों करेंगे 2 से मल्टीप्लाई? सो दैट अब ये लेंथ भी इसका 10 हो जाएगा, ब्रेथ भी 10 हो जाएगा और हाइट भी 10 हो जाएगा. आई होप इट इज क्लियर, राइट? इसका मतलब यहाँ पर ये भी 10 था, ये भी 10 है फॉर एग्जांपल, और ये भी दोस्तों 10 है. हमने ऐसा मान लिया. और जो इसकी लेंथ हो गई अभी ये 11 हो गई, इसकी जो ब्रेथ है वो भी 11 हो गई, और जो इसकी हाइट है वो 4 2 जा 8 8 हो गई. नाउ क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि अब सरफेस एरिया पे बात करनी है. तो ओरिजिनल सरफेस एरिया इसका होगा 6 × 10 का स्क्वायर, दैट इज 600. अभी न्यू सरफेस एरिया कितना होगा? न्यू सरफेस एरिया में आपको क्यूबॉइड का सरफेस एरिया लेना होगा, राइट? वी हैव टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, नॉट विद द क्यूब, बिकॉज नाउ इट इज नॉट ए क्यूब. सो फॉर दैट इट इज ट्वाइस ऑफ LB plus BH plus LH. I believe it is clear. So this is nothing but twice of L. L is 11 and B is 8. B is also 11. Then 11 into 8 plus 11 into 8, right? So this is coming out to be twice of 88, or 88 176 plus 121, that is 297, or this is 594. I believe it is clear, right? इसका मतलब जो सरफेस एरिया पहले 600 था अभी वो 594 हो गया. सो ऑफ कोर्स देयर इज अ रिडक्शन इन द सरफेस एरिया, डाउन हो गया सरफेस एरिया, राइट? तो परसेंटेज डिक्रीज आएगा. यहाँ पर कितना आएगा? 600 से आपके पास 594 हो गया, डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल 600 × 100, राइट? तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, आप सबको पता होना चाहिए, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल
मल्टीप्लाई बाई 100। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने तो पहले इसको इनिशियल लिख दिया, वो मतलब अगर आपके पास ये समझ आ चुकी है कि वो परसेंटेज डाउन होगा इंक्रीज होगा तो फिर आप अपने हिसाब से इसको खेल सकते हैं, वरना मैं आपकी सहूलियत के लिए इसको हम उल्टा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 594 माइनस 600। अब नेगेटिव जो रिप्रेजेंट करता है वो परसेंटेज डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो देर इज अ डिक्रीज ऑफ 6 over 600 मल्टीप्लाई बाई 100, तो दैट विल गिव मी -1%। इसका मतलब जो सरफेस एरिया है वो 1% से डिक्रीज हो जाएगा या डाउन हो जाएगा, तो आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे दिखा है दैट इज -1%। तो बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर से सॉल्व करने चाहिए सो दैट आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है परसेंटेज की या किसी भी चैप्टर की वो ज़रूर से डेवलप होगी। और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ लाइक इट, और व्हेन यू आर वाचिंग द वीडियो आप उसको शेयर भी करिए अमंग द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, एंड you must like the video, right? So see you in the next video. Till then, bye, take care, and please follow the playlist of a question of the day series.